याद है ना वो डॉक्टर अंकल? बड़ा सा घर, चमचमाती कार, सब उनकी इज्जत करते थे। या फिर वो बैंक मैनेजर आंटी, लोन के लिए लोग उनके आगे पीछे घूमते थे। उनके पास पावर था, पैसा था, मतलब सक्सेस थी। और क्या था उनके पास? सरकारी नौकरी के फायदे। आज जमाना बदल गया है। ये है रोहन, एक जवान डॉक्टर, मेहनत बहुत करता है, लेकिन तनख्वाह बस ठीक ठाक। अभी कोई चमचमाती कार नहीं, अपने दोस्तों को देखता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कमाई उनकी बहुत ज्यादा। क्या बदल गया? सरकार अब सख्त हो गई है। दवाई कंपनियों से गिफ्ट नहीं, हॉस्पिटल के सामान से कमीशन नहीं। ये है प्रिया, नई बैंक मैनेजर। उनके फोन पर सिफारिश के लिए कॉल्स नहीं आते। लोन मिलता है तो सिर्फ नियम से। उन्हें प्रेशर का एहसास होता है। घर वाले पूछते हैं, हम भी पुराने मैनेजर की तरह अमीर क्यों नहीं हैं? प्रिया भी सोचती है, क्या ईमानदारी की इतनी ही कीमत है? ये सिर्फ डॉक्टर्स और बैंकर्स की बात नहीं है। अशोक से पूछो, जो रेलवे में गार्ड है। पहले चोरी छिपे कुछ एक्स्ट्रा लोगों को ट्रेन में चढ़ा लेता था, थोड़ा बहुत उसके लिए, थोड़ी मदद उनके लिए। अब हर जगह कैमरे लगे हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। जरा सी चूक हुई, पकड़ा गया। या फिर अनीता, जो स्कूल में पढ़ाती है, याद है वो एक्स्ट्रा क्लासेस फीस के साथ? अब नहीं होती। सरकार सख्त है, पेरेंट्स देख रहे हैं। अनीता को उस एक्स्ट्रा इनकम की कमी खलती है। बेटी की पढ़ाई में मदद होती थी उससे, अब तो बस तनख्वाह ही है। बजट टाइट, फैसले मुश्किल। पूरे इंडिया में सरकारी कर्मचारियों को तकलीफ हो रही है। जो कभी आम बात थी, अब वो रिस्क का काम हो गया है। नियम सख्त हैं, सजा कड़ी, मैसेज साफ है, ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन इसकी कीमत क्या है? एक समय था जब सरकारी नौकरी किसी सोने के टिकट से कम नहीं थी। इसका मतलब था सिक्योरिटी, इज्जत, जिंदगी भर के लिए फायदे। माँ बाप बच्चों पर जोर देते थे, रहो खूब, सरकारी नौकरी पाओ। यही सबसे बड़ा सपना था। लेकिन यह सपना अब धुंधलाता जा रहा है। आज के नौजवान अपने दोस्तों को प्राइवेट कंपनीज में देखते हैं, ज्यादा कमाते हुए, जल्दी तरक्की करते हुए। सरकारी नौकरियों के मौके कम होते जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और काम अक्सर बस फाइलें और पेपर वर्क। पुराना जादू अब नहीं रहा। इज्जत कम होती जा रही है, फायदे घट रहे हैं। आज सरकारी नौकरी बस एक नौकरी है, नहीं ये अमीरी की गारंटी है, नहीं शोहरत की, और नहीं आसान पैसा कमाने का रास्ता। दो शब्द, जीएसटी और बायोमेट्रिक्स, इन्होंने सब कुछ बदल दिया। याद है वो दिन जब कैश में लेन देन होता था, चोरी छिपे? जीएसटी ने सब कुछ उजागर कर दिया। अचानक हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होने लगा, हर रुपये का हिसाब। बिजनेस वालों के लिए अब चोरी मुश्किल, अफसरों के लिए रिश्वत लेना आसान नहीं। फिर आया बायोमेट्रिक सिस्टम। याद है वो नाम के कर्मचारी जो रजिस्टर में तो होते थे, पर काम पर कभी नहीं आते थे? बायोमेट्रिक्स ने उनकी पोल खोल दी। उंगलियों के निशान तो झूठ नहीं बोलते। अटेंडेंस जरूरी हो गई, जवाबदेही नया नियम। इन बदलावों का समर्थन नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं ने किया, जिन्होंने व्यवस्था को साफ करने का वादा किया था। और सचमुच उन्होंने व्यवस्था को साफ किया। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। खोई हुई कमाई, टूटी हुई उम्मीदें, और एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह बदल गई। तो क्या ईमानदारी की वजह से चुनाव हारा जा सकता है? ये एक मुश्किल सवाल है। लोग कहते हैं कि उन्हें एक साफ सुथरी व्यवस्था चाहिए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनकी परेशानियां दूर हों, उनकी मुट्ठी गर्म रहे। जब व्यवस्था सख्त होती है तो इसका असर सब पर पड़ता है। जिन्हें पुराने तरीकों से फायदा होता था वो नाराज होते हैं, उनके विशेषाधिकार छिन जाते हैं, उनकी साइड इनकम बंद हो जाती है। क्या वो उस नेता को वोट देंगे जिसने व्यवस्था को साफ किया, या फिर उसको जो अच्छे दिन वापस लाने का वादा करता है? ये एक ऐसा द्वंद्व है जिसका सामना कई देशों को करना पड़ता है, सिर्फ भारत को ही नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लंबी और कठिन है। इसमें जीतने वाले भी होंगे और हारने वाले भी। सवाल ये है कि हम किस तरह का भविष्य चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य
जो ईमानदारी और पारदर्शिता पर बना हो, भले ही आज थोड़ी तकलीफ क्यों न हो। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का रास्ता नेक इरादों से भरा है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें गड्ढे भी हैं और मोड़ भी। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। गलत रास्ते अपनाने का लालच बना रहता है और सवाल हमेशा बना रहता है, क्या ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, खासकर राजनीति में? क्या एक नेता जो गंदा खेल खेलने से इनकार करता है, वो टिक सकता है? क्या एक ऐसा देश जो जल्दी काम निपटाने का आदी है, क्या वो तरक्की के लंबे और कठिन रास्ते को अपना सकता है? ये वो सवाल हैं जो भारत के भविष्य का फैसला करेंगे। हालांकि जवाब अभी भी धुंधले हैं।